दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब इसके आगे का सूत्र, इसके आगे का एक सूत्र है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर बहुत रिसर्च हुए हैं इस देश में कि आपने जो कुछ खाया है वो आपके शरीर में, मैंने कल बोला था, मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र के रूप में जाएगा। मल मूत्र शरीर के काम का नहीं है, वो बाहर आएगा। मांस मज्जा रक्त वीर जो है वो शरीर के काम का है, वो शरीर में रहेगा और इसके साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व रहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। अब हमने जो कुछ खाया है, इस खाने में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनके अलग अलग तरह से नाम आपने सुने हैं, कभी आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, कभी आपने सुना होगा प्रोटीन्स, कभी आपने सुना होगा फैट्स, कभी आपने सुना होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि आदि। ये जो नाम आपने सुने हैं, इन्हीं नामों में से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो आप हमेशा याद रखिए। आपने जो कुछ भी खाया है, इस खाद्य तत्व में सबसे तेजी के साथ जो शरीर के काम आता है वो शक्कर तत्व है। ग्लूकोज कहिए उसको, फ्रक्टोज कहिए, सुक्रोज कहिए, कुछ भी कहिए, शक्कर कहिए ना, सीधे सीधे आपको याद रहेगा। शक्कर ये वाली नहीं जो बाजार में मिलती है, वो तो चीनी है, शुगर है। शक्कर वो जो शरीर के खाए हुए भोजन में से शरीर को निकालने में या शरीर के काम आती है, वो शक्कर है। तो ये शक्कर सबसे पहले निकलती है और शरीर के लिए सबसे ज्यादा तेजी से उपयोग में आती है, सबसे जल्दी उपयोग में आती है। तो इसलिए आयुर्वेद में ऐसा एक सूत्र लिखा है कि ये शरीर को मिलने वाली जो शक्कर है भोजन में से, ये तेजी के साथ मिले और इसके बीच में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई चीज भोजन में मत मिलाइए। अब ये बात उन्होंने 3500 साल पहले कही। आप देखिए कैसे महान लोग हुए हमारे देश में। 3500 साल पहले भागवत ऋषि ये कह रहे हैं कि भोजन के रूप में जो शुगर आपको मिलने वाली है, शक्कर, ये तेजी के साथ आपको मिले और इसको मिलने में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई वस्तु भोजन में मत खाइए। अब मैंने आज के हिसाब से उसको ढूंढना शुरू किया। आज की विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारे भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन के अंदर जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसको निकालने में या उसको शरीर के उपयोग आने में रुकावट बनती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में। तो हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारे भारत देश में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके यहाँ कई साइंटिस्ट लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन के प्राकृतिक शक्कर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर से जो वस्तु का नाम लिया है, उस वस्तु से आप जितनी घृणा करें उतना अच्छा। और उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। ये जो बाजार में मिलती है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहां बैठे होंगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूं कि ये शुगर जो है ना बाजार में मिलने वाली, गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है, ये भोजन के मोनोसैकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने, और भोजन के अंदर की जो मोनोसैकेराइड्स है वो इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है। और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैंक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी और इसको बार बार पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा।
उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा। इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियाज अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा, और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा। जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी। जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी। जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है। अब 3500 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने यह कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते में रुकावट बने। ये 3500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो रहा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको, तो वो यही है, चीनी। चीनी से घृणा करिए, शुगर से घृणा करिए, इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते। माने मेरी अगर आपको विनती स्वीकार करनी हो तो अपने स्वयं पाक घर से इस चीनी को निकाल बाहर करिए, मत लाइए। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? गुड़ खाइए। तो आप कहेंगे गुड़ और चीनी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चीनी बनती है 23 जहर मिलाने के बाद। 23 जहर मिलते हैं ऊस के रस में, तब चीनी बनती है, और वो चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहते हैं। और गुड़ अकेला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है। ऊस के रस को गर्म करते जाओ, गुड़ बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाते हैं तो दूध मिलाते हैं और कुछ नहीं मिलाना पड़ता। और चीनी बने तो इतने तरह के फार्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड जिसमें मिलाने पड़ते हैं, बहुत खराब। फार्मेलिन दुनिया का सबसे खराब जहर है जो चीनी बनाने में उपयोग होता ही है। बिना फार्मेलिन के चीनी बनती नहीं। और फार्मेलिन कितना खराब जहर है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 0.05 मिलीग्राम मात्रा फार्मेलिन की किसी भी आदमी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है। 0.5 मिलीग्राम। और अगर आपने 1 किलो चीनी खा ली तो 0.5 मिलीग्राम फार्मेलिन तो आने वाला है 1 किलो चीनी। इसलिए चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। आप कहेंगे कि गुड़ मिलता नहीं है, डिमांड करिए, मिलने लगेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी, डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। तो गुड़ दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।